नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। लगातार यह मुद्दा बिहार की राजनीति में छाया हुआ था, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने ये मुद्दा और नीतीश कुमार की सरकार ने यह मुद्दा आज लाया और वहां पे केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये अनुरोध किया जाए। इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट से पास हुआ। यानी यह मुद्दा जो अभी तक राजनीतिक बना हुआ था, राजनीतिक बयानों में था, आज इस पर सरकारी यह प्रस्ताव बना और अब यह प्रस्ताव बनकर केंद्र सरकार के पास जाएगा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और लगातार इस पर यह मांग उठ रही है और यह मांग 2010 से ही उठ रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से जातीय जनगणना कराई और उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद शीतकालीन सत्र के दौरान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण जो है उसकी रिपोर्ट भी जारी हुई और उसमें तमाम ये आंकड़े आए। उस आंकड़ों के बाद जो है रिजर्वेशन को बढ़ाने की तय सीमा भी बढ़ाई गई, यानी 65 से बढ़ाकर 75% आरक्षण को किया गया। राज्यपाल ने कल इस पर औपचारिक रूप से अपनी मुहर लगा दी। इस पर गजट नोटिफिकेशन भी हो गया और तत्काल मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लिया और तत्काल इस पर कल उन्होंने सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ और आला अधिकारियों के साथ बैठक करी। अलग अलग विभागों में तुरंत इस पर एक्शन लेने को कहा है, यानी अलग अलग विभागों में इस आरक्षण जो तय सीमा जो बढ़ी है उस पर जो है अब विभाग काम करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव तो आया ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। पोस्ट में उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उन्होंने दोहराया है, उन्होंने बात कही है। जीडी ने भी अपने एक पोस्ट पर लिखा है कि हर हाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो विशेष राज्य के दर्जे की बात कही है पूरे डिटेल में उन्होंने ये अपने एक्स पर पोस्ट पर यह लिखा है कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने जातीय जनगणना के आंकड़ों का जिक्र किया है और आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि रिजर्वेशन की तय सीमा बढ़ाई गई है और जाहिर सी बात है कि इसमें अलग अलग अब काम होंगे, उसमें बड़ी धनराशि की जरूरत होगी, तकरीबन 2,50,000 करोड़ की जरूरत होगी और उसके लिए 5 साल का समय निर्धारित किया गया है। उस 5 साल में ये काम करने होंगे और जब तक ये राशि नहीं मिलेगी तब तक ये काम करना संभव नहीं होगा। जिस जातीय जनगणना के आंकड़ों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पे लिखा है, उन्होंने कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम कराया गया है। जाति आधारित गणना के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16 से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18% से बढ़ाकर 25%, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है। यानी सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा, यानी पहले की तरह लागू रहेगा। इन सब को मिलाकर कुल आरक्षण की जो सीमा होती है वो 75% है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों पहले लंबे समय से ये मांग उठ रही थी, 2010 से वो ये मांग उठा रहे हैं और उन्होंने इस बारे में इस बात का भी जिक्र किया कि 24 नवंबर 2012 को इस बारे में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने पटना में रैली की थी। उसके बाद 2013 में रामलीला मैदान में उन्होंने अधिकार रैली की थी और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर एक कमेटी भी बनाई थी, रघुराम राजन की कमेटी बनाई थी और उस रघुराम राजन की कमेटी ने इस तमाम चीज़ों का अध्ययन किया था और अपनी रिपोर्ट भी 2013 में केंद्र सरकार को दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, यानी इस रिपोर्ट के बेसिस पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब जाहिर सी बात है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक बार फिर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गवर्नमेंट अब एक्टिव हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि ये मामला अभी और आगे आना है और तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि
उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने कई योजनाओं का उन्होंने विस्तार से उल्लेख करते हुए जिक्र किया है कि इसमें कितनी कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, और जो आरक्षण की तय सीमा बढ़ाई गई है उस तय सीमा को बढ़ाए जाने के बाद योजनाएं भी आएंगी, उनमें भी बड़ी धनराशि खर्च होगी। तो ऐसे में जरूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। देखिए, अभी चुनावी माहौल है, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं चुनाव को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसके मुद्दे भी तय होने हैं। एक तरफ जातीय जनगणना के आंकड़े लाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक पहले ही दे दिया था, और एक बार जो उन्होंने पहले का जो मुद्दा था विशेष राज्य का दर्जा, जिस मुद्दे को लेकर 2010 से, यानी ये मांग उस समय की है जब बिहार में नीतीश कुमार के साथ यानी जेडीयू के साथ बीजेपी भी सरकार में थी, और उस समय से ये मांग उठ रही है और ये मांग अभी भी लगातार जारी है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ आरक्षण का मुद्दा होगा, दूसरी तरफ विशेष राज्य का दर्जा होगा, यानी कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने, फिलहाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इन दोनों ने अपना चुनावी मुद्दा एक तरह से फाइनल कर लिया है। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करते हैं, जनता को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों मुद्दे जनता से जुड़े हैं, तो अब इसका कितना लाभ मिलेगा ये देखना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।